गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था भौतिक भूगोल का, जिसमें हम पढ़ रहे थे भूगोल की शाखाओं के बारे में। भूगोल की जो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये अपन देख चुके थे। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, और मानव भूगोल में पढ़ रहे थे सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल के बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखते हैं जीव भूगोल, यानी जो ज्योग्राफी की जो शाखा है उसमें जीव भूगोल। ध्यान से देखना। भूगोल, भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ इंटरफेस जो होता है, ऊपरी जो भाग होता है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का उदय हुआ। इसके अंतर्गत कौन कौन सी, अब जीव भूगोल में कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं आती है? तो पहली आती है जीव भूगोल। इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का, उनके निवास स्थान का, उनके क्षेत्र का, और उनकी भौगोलिक विशेषताएं क्या होती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जीव भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट आता है वनस्पति भूगोल। ये प्राकृतिक वनस्पति और अब वही चीज़ है, जीव भूगोल में हम पशुओं और उनके निवास स्थान का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जो है, वनस्पति भूगोल में हम उस वनस्पति के निवास क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके ऊपर जोर देते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। स्थानिक प्रतिरूप, स्थान विशेष पर जो प्रकृति का या प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, वो अलग अलग क्यों मिलती है, इस चीज़ का अध्ययन हम इसमें करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम करते हैं अलग अलग प्रजातियाँ जो होती है, उन प्रजातियों की निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यानी उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्या, जैसे आज क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट होती जा रही है, उसका अध्ययन करते हैं। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण का संरक्षण की चिंता, आज इन चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, उन सभी के अध्ययन की आवश्यकता हमें पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत होती है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास किया गया कि हमारे आज वर्तमान में जो हमारी भूमि की उपजाऊपन की क्षमता, लगातार पर्यावरण ह्रास हो रहा है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमने इस सब्जेक्ट या पर्यावरण भूगोल का निर्माण किया और इस शाखा का विकास हुआ। ये तो हो गई। इसके बाद में शाखा है प्रादेशिक उपभागम पर आधारित भूगोल की शाखा है। ये है प्रादेशिक उपभागम के आधार पर। इससे पहले अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपभागम के आधार पर। तो आज हम देखेंगे प्रादेशिक उपभागम पर आधारित भूगोल की कौन कौन सी शाखा है। तो सबसे नंबर 1, वृहत, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्र। अब ये क्या होता है, वृहत, मध्यम, यानी छोटे स्तर भी हो सकते हैं, लघु या प्रदेशीय क्षेत्र, उन सभी का अध्ययन, पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन इसमें। अब वो क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ग्रामीण इलाका नियोजन, ग्रामीण इलाकों का नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग, ग्रामीण इलाकों के लिए क्या योजनाएं होती है, तथा शहर और नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन हम इसमें प्रादेशिक उपभागम में करते हैं। प्रादेशिक विकास, किसी प्रदेश का विकास कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण, दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सभी के लिए समान रूप से माने जाते हैं। अब इसमें दिया रहेगा प्रादेशिक उपगम के आधार पर भूगोल की कुछ शाखाओं के नाम दिए हुए। इसमें पहला ये जो अपन ने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। इनको क्या हुआ, प्रादेशिक अध्ययन को दो पार्टों में, स्थूल प्रादेशिक, स्थूल यानी बिल्कुल कम, मध्य प्रादेशिक और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। फिर उसके बाद में प्रादेशिक योजना को देश ग्रामीण योजना और शहरी योजना के रूप में बांट दिया। सबसे पहले अपन देखते हैं दर्शन का, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतः प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, विधि तंत्र और तकनीक। विधि तंत्र और तकनीक में किसका अध्ययन करते हैं, सामान्य और संगणक आधारित मानचित्रों का, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों का, भू सूचना विज्ञान तकनीकी जैसे दूर संवेदन तकनीक, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है GIS जिसको बोलते हैं, सूचना, भौगोलिक सूचना तंत्र, और जैसे ये दीर्घ दूर संवेदन तकनीक,
जियो फॉर्मेटिक जो है, तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनसे जो आज हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उस सैटेलाइटों के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किया जाता है। वैश्विक स्थितीय तंत्र जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थितीय तंत्र किसी स्थान विशेष की स्थिति का पता लगाना, ये जीपीएस के माध्यम से हम लगाते हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे मोबाइलों में भी जीपीएस सुविधा होती है। इन सभी वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्य रूप से इसी ढांचे में बनाया गया और पढ़ाया जाता है। किस ढांचे में? जिसमें हम पढ़ रहे हैं। परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि के स्थैतिक है, किसी एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थिर है, क्योंकि किसी भी विषय की भी बाध्यता नहीं है और नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र और नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहता है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीक थी, हस्त निर्मित हाथों से मानचित्र बनाने की जो कला थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गए। अब वो क्या हो गए, मशीनों से उनका निर्माण होने लग गया। तो ये काफ़ी अंतर देखने को मिला इन चीज़ों में। जो तकनीक पहले हाथों से, जो कार्य हाथों से किए जाते थे, वो आज मशीनों से किए जाने लगे। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की। पहले हमारे पास सीमित आंकड़े हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमें उस क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध करवाए। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई। भौगोलिक सूचना तंत्र ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्षेत्र विशेष की यानी भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से हम क्षेत्र विशेष की जो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला। वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण है। किसी क्षेत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। तो उससे क्या होता है, एक्यूरेट पोजीशन जो है हम कई बार देखते हैं मोबाइल के से हमारी लोकेशन भेजते हैं, किसी कोई हमारे घर पे आ रहा हो और उसके रास्ता नहीं पता हो तो उसको क्या करते हैं हम अपना जीपीएस की जो लोकेशन है, अपनी लोकेशन भेज देते हैं, तो वो उस लोकेशन पे ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। यही होता है, यानी उसको एक्यूरेट वो लोकेशन पर पहुंचा देता है। इसी को हम जीपीएस बोलते हैं। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को भी बढ़ा दिया। आज हम इन चीज़ों का और ज़्यादा विस्तृत रूप में अध्ययन करने लगे। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग फर्स्ट में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये तो था हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र, और इससे पहले हमने भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, भौतिक भूगोल और उसका महत्व जो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।